नेक्स्ट है जी कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट क्या है? आजाद इलेक्ट्रॉन्स जिनकी वजह से मेटल्स में करंट बहता है। पुराने जमाने से यह तस्वुर समझा जाता है कि कंडक्टर्स में करंट का बहाव पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होता है, लिहाजा यह रवायत आज तक कायम है और हम कन्वेंशनल करंट को समझते हैं। आप जानते हैं कि जब कॉपर की तार के दोनों सिरों का टेम्परेचर मुख्तलिफ हो तो हीट एनर्जी ज्यादा टेम्परेचर वाले सिरे से कम टेम्परेचर वाले सिरे की तरफ बहती है। 9th क्लास में भी आपने पढ़ा। जब दोनों सिरों का टेम्परेचर यकसा हो जाता है तो यह बहाव रुक जाता है, इक्विलिब्रियम बन जाता है। पाइप में पानी का बहाव भी ज्यादा बुलंदी से कम बुलंदी की तरफ होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की। इसी तरह जब किसी कंडक्टर को बैटरी के साथ जोड़ा जाता है तो ये चार्जेस को ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ बहने पर मजबूर कर देता है, फ्लो करना शुरू कर। करंट का फ्लो उस वक्त तक जारी रहता है जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है। आप फिगर 14.2 को देखें। कंडक्टर को बैटरी के साथ जोड़ने पर उससे करंट का बहाव शुरू हो जाता है। कैसे, किस सिमत करंट जारी है? वी वोल्ट की शक्ल में। तो करंट जो पॉजिटिव चार्जेस की मोशन की वजह से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बहता है, कन्वेंशनल करंट कहलाता है। प्रैक्टिकल के वाले से भी इसको लाजमी याद करें, इम्तिहानी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि करंट जो पॉजिटिव चार्जेस मोशन की वजह से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करना शुरू करे तो ऐसे करंट को कन्वेंशनल करंट यानी रवायती करंट कहते हैं। कन्वेंशनल करंट के वही असरात हैं जो कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करने वाले करंट के होते हैं, जो कि नेगेटिव चार्जेस की मोशन की वजह से पैदा होता है। अब इस करंट की पैमाइश, द मेजरमेंट ऑफ करंट, तो इसमें आप सबसे पहले ये इस चीज को देखें कि हमें किस तरह मालूम होगा कि सर्किट में करंट बह रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचना है। तो अजीज तलबा, इस मकसद के लिए हम मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। ये आपका प्रैक्टिकल भी है, आपको इसको ज्यादा अच्छे तरीके से करना है ताकि एग्जाम के बाद जो आपके प्रैक्टिकल्स होंगे उसमें आपको पता चले और इसको बड़े गौर से आप सुन लें ताकि आपके ये काम आए। तो डिवाइसेस का इस्तेमाल करें जो किसी करंट में, सर्किट में करंट की पैमाइश करते हैं। करंट की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाली डिवाइसेस की आम मिसालें गिलवानोमीटर और एमीटर हैं। गिलवानोमीटर बहुत सेंसिटिव हसास आला है जो कि करंट की बहुत कम मिकदार की पैमाइश कर सकता है, वेरी स्मॉल। गिलवानोमीटर की फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए चंद मिली एम्पेयर्स का करंट काफी होता है। डिफ्लेक्शन यानी उसकी सुई का अपने जीरो से अपनी मैक्सिमम जो है वो डायामीटर में उसको घूमना, उस डोमेन में घूमना। तो ये इतना सेंसिटिव होता है कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो उसकी होती है, जीरो से उठ के आखिरी हिस्से तक जो सुई उसकी घूम जाती है, उसको चंद मिली एम्पेयर्स का करंट ही काफी होता है। गिलवानोमीटर को सर्किट में जोड़ते वक्त उसके टर्मिनल्स की पोलैरिटी का खास ख्याल रखा जाता है और एग्जाम में जब आपका प्रैक्टिकल होता है उसमें लाजमी तौर पे ये देखा जाता है कि क्या तालिब इल्म को इस बात की समझ है कि इसकी पोलैरिटी, आम वक्तों में भी पोलैरिटी का बड़ा ख्याल रखा जाता है। पोलैरिटी से मुराद ये होता है कि जो जिस टर्मिनल के साथ कनेक्ट होना चाहिए उसी के साथ हो। आमतौर पर सुर्ख रंग की जो टर्मिनल की पोलैरिटी पॉजिटिव, जब सुर्ख रंग की कोई भी तार देखे उसकी पोलैरिटी पॉजिटिव होती है। और आम जब आपने काली तार वाली कॉइल और रेड वाली देखी होगी तो आम तौर पर यह किया जाता है कि रेड है, जिसको आम जुबान में इलेक्ट्रिशियन ये कहते हैं कि गर्म तार है। ठंडी तार होती है, गर्म तार होती है। एक अर्थ वायर कहते हैं जो चार्जेस को मूव करवाती है। तो पोलैरिटी जो रेड सुर्ख रंग की वो पोलैरिटी है वो पॉजिटिव, क्योंकि यही बेसिकली करंट को फ्लो कराने की जिम्मेदार है। जबकि स्याह रंग के टर्मिनल की पोलैरिटी नेगेटिव होती है। एक अच्छा गिलवानोमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होती है। रेजिस्टेंस क्या है कि चार्जेस को रोकना। जैसे आप समझ लें कि एक कमरा है, उसके दरवाजे के अंदर अगर बहुत से लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ लोग उनको धकेल के बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो जितना वो ज्यादा धकेलते उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। चार्ज जब फ्लो हो रहा होता है तो उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस आती है। ओहम के कानून में हम इसको समझेंगे कि क्या है वो रेजिस्टेंस। वो उस चार्जेस को फुल उसके भाव के मुखालिफ सिमत होती है और उसको रोकती है।
जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि तारें गर्म हो जाती हैं और फिर कई दफ़ा आग भी लग जाती है। ओम्स लॉ में देखेंगे तो गैल्वानोमीटर की सबसे अच्छी बात यह है कि उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। आपको याद होना चाहिए, सवाल पूछा जा सकता है, ताकि इसकी वजह यह है कि कम रेजिस्टेंस की वजह से सर्किट में ज्यादा से ज्यादा करंट बह जाता है। यही वजह है कि वो डिफ्लेक्शन, ये सवाल आपको जो है वो पूछा जा सकता है शॉर्ट फॉर्म में थ्रू कॉन्सेप्ट वाइज। तो इसलिए इसको नोट करें, ये बड़ी अहम बात है कि जो अच्छा गैल्वानोमीटर है उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है ताकि सर्किट में ज्यादा से ज्यादा करंट बह सके। मुनासिब तब्दीली के बाद गैल्वानोमीटर को एम मीटर में तब्दील किया जा सकता है। एम मीटर जो है वो उसके जरिए हम 1 एम्पेयर या 10 एम्पेयर तक करंट की पैमाने, बहुत बड़ी करंट है 10 एम्पेयर, जो आपकी आम इलेक्ट्रिक मोटर 3 एम्पेयर की भी होती है, तो एम्पेयर बड़ा जो है यूनिट है करंट का। गैल्वानोमीटर की तरह एम मीटर को भी सीरीज के तरीके से सर्किट में जोड़ा जाता है। इससे सर्किट में बहने वाला करंट एम मीटर से भी बहता है। आपको अपनी बुक की 14.5 में सर्किट में करंट की पैमाइश के लिए डायग्राम का हाका आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए बैटरी लगाएं, उसके ऊपर जो है आई करंट कहां से फ्लो हो रहा है। पॉजिटिव की तरफ से वो स्विच की तरफ जा रहा है, स्विच से एम मीटर में आ रहा है, वहां से इलेक्ट्रिक करंट बहता हुआ लाइट बल्ब जलाता हुआ नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ जाता है। तो अजीज तौला भाई ये डायग्राम आपको आनी चाहिए, बड़ी जरूरी है और आपकी बुक में भी मौजूद है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि सर्किट में चार्ज का भाव पाइप में पानी के भाव की तरह है। सर्किट में पाइप की बजाय करंट के भाव के लिए कंडक्टर की वायर इस्तेमाल होती है। ऐसी वायर इस्तेमाल होती हैं जो कंडक्टर हैं। अच्छे कंडक्टर आपको पता है, आपने पढ़े हुए हैं, जिसमें सिल्वर है, गोल्ड है, ये और जो है ये जो मेटल तांबा है, ये बड़ा अच्छा है। इसके अंदर से भी करंट बहुत तेजी से फ्लो होती है।